हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। वेलकम वेलकम वेलकम। यस, कैसे हो आप लोग? हैप्पी है? यस, हमेशा मैं बताती हूँ एवरी डे शुड बी ए सेलिब्रेशन। जैसे कि हम अपने बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, हम जो त्योहार आते हैं, दिवाली आते हैं, जो त्योहार आते हैं उस टाइम हम बहुत होली आते हैं तो बहुत सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन एवरी डे हम सेलिब्रेट करना है। जैसे कि त्योहार के दिन हम कितना हैप्पी हो जाते हैं, वैसे एवरी डे को हम सेलिब्रेट करना है, एंजॉय करना है। मैं सुबह से लेके अभी तक इतना हाई एनर्जी में हूँ। एक्चुअली मेरी जो मलयालम की फ्री क्लास चल रही थी, इतना स्टूडेंट्स के सक्सेस स्टोरीज सुन के मैं इतना खुश हो गई। तो देखिए, हम सेल्फलेसली दुनिया को सर्व करेंगे तो यूनिवर्स कैसे हमें हेल्प करते हैं, है ना। सो आज हमारे टॉपिक है, 1 सेकेंड, लेजीनेस। ओके। सो ये जो लेजीनेस बहुत लोगों का प्रॉब्लम है। बहुत कुछ करने का इच्छा है, लेकिन ये जो लेजीनेस की वजह से कल करेंगे परसों करेंगे करके हम प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं। सो कैसे हम ये जो लेजीनेस को अवॉइड करके हम सब कुछ प्रॉपरली कर सकते हैं, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये जो लेजीनेस की वजह से लोगों को कितना जो चांसेस, जैसे कि नया जॉब इंटरव्यू टाइम पे जैसे कि अप्लाई करने के लिए लेजीनेस आते हैं। बहुत सारे टाइप ऑफ लेजीनेस है। ये जो लेजीनेस की वजह से उनको कितना अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाते हैं, और डेडलाइंस के अंदर प्रॉपरली जो भी करना है वो नहीं करने से कितना प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, है ना। पर्सनल गोल्स बहुत कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं ये जो लेजीनेस की वजह से। और रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसे कि 1-to-1 सेशन में एक लेडी एक बार आई थी तो ऐसे बताया, मैम हस्बैंड है ना इतना लेजी है, कुछ करते नहीं है, एवरीथिंग में ऐसे हाथ पे देना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करते। वो उनके रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किया। ये जो हेल्थ इश्यूज में भी ये लेजीनेस हमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे कि हमें पता है एवरीडे एक्सरसाइज करने से हमें परफेक्ट हेल्थ मिलेगा, लेकिन एक्सरसाइज करने के लिए ये जो लेजीनेस आते हैं और इसकी वजह से ओबिसिटी इंक्रीज हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। फाइनेंशियली बताएंगे तो टाइम पे बिल भरने के लिए भूल जाते हैं, लेजीनेस की वजह से बाद में करेंगे करके ऐसे एक्सटेंड करते हैं। लास्ट में क्या हो जाते हैं, एक्स्ट्रा फिर इसका एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है, फाइन देना पड़ता है। ऐसे जो लेजीनेस की वजह से बहुत जैसे प्रमोशन के लिए वर्क करना है या उसके लिए कुछ स्टडी करना है वो भी नहीं करते हैं। इससे भी बढ़िया सैलरी पैकेज वाला जॉब अचीव कर सकते हैं, लेकिन लेजीनेस की वजह से ये प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं, करेक्टली करते नहीं है। तो टाइम पे हम एवरीथिंग करना बहुत जरूरी है, नहीं तो लाइफ में बहुत लॉस हमें आएगा। तो फिर ऐसे कुछ चांसेस मिस हो जाते हैं, फिर हमारे अंदर गिल्ट फीलिंग आते हैं। बहुत लोग है ये जो गिल्ट फीलिंग लेके उनके होल लाइफ ये जो गिल्ट फीलिंग से जी रहे हैं। सो ये अवॉइड करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? फर्स्ट वन है सेट क्लियर गोल्स। बहुत लोगों को गोल्स नहीं है लाइफ में, क्या करना है कैसे करना है कुछ भी आइडिया नहीं है। हम पहले क्लियर गोल सेट करना है, करेक्ट गोल सेट करना है, और अपने लाइफ में एवरीवन को गोल्स होना बहुत जरूरी है। मैक्सिमम लोग गोल सेटिंग तो नहीं करते इस दुनिया में। ओनली 3% लोग गोल सेटिंग करते हैं, उसमें 1% ओनली लिखा हुआ गोल्स उनके पास है। बाकी लोग तो सिंपली ऐसे ही जी रहे, दूसरे किसी के लिए ऐसे जी रहे। हम लोग क्लियर गोल सेट करके वो गोल के लिए वर्क करना है तो हमारी लाइफ को करेक्ट एक डायरेक्शन मिलेगा। ऐसे हम वर्क करेंगे तो डे बाय डे हम गोल सेट करके वो गोल अचीव करने के लिए हम वर्क करना है। ठीक है, फर्स्ट वन है सेट क्लियर गोल्स। क्लियर हो गोल्स होना बहुत जरूरी है। सेकंड वन है क्रिएट ए टू डू लिस्ट। ए टू डू लिस्ट क्या है? आपको डेली जो जो करना है 1 2 3 नंबर डालकर ऐसे लिखिए। सुबह सुबह आप ये टू डू लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो एक दिन पहले जैसे कि आज के लिए यस्टरडे रात को आप लिख सकते हैं। ऐसे ये टू डू लिस्ट बना के उसमें आपको
सपोज आज सुबह आप टू डू लिस्ट बना रहे, आज आपको क्या क्या करना है, 1 2 3 नंबर डाल के एवरीथिंग एक ऑर्डर पे लिखिए। और फर्स्ट टास्क आप जब कंप्लीट करेंगे एक टिक देना, सेकंड कंप्लीट करेंगे तो एक टिक देना, ऐसे एवरी टास्क। सपोज आपको एक दिन 10 टास्क करना है, वो एवरी टास्क आप करेक्टली करते हैं तो आप कितना हैप्पी हो जाते हैं। हमारे ये जो गोल को है ना, आपको नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर कुछ मैनिफेस्ट करना है। आप 5 इयर्स के बाद आपके लाइफ कैसा होना आप चाहते हैं, तो 5 इयर्स के बाद आपके लाइफ वैसे होने के लिए आज ही वर्क करना है, नहीं तो 5th ईयर सोचने से कुछ चेंजेस नहीं होगा। तो इसके लिए एवरी डे हम वर्क करना है, एवरी डे हम उसके लिए काम करना है, उसके लिए डेली टू डू लिस्ट बना के प्रॉपरली हम वर्क करना है। ये हमें एक ऑर्गेनाइज्ड फीलिंग देंगे और हर एक टास्क कंप्लीट करने के बाद हमें इतना सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ठीक है, क्रिएट ए टू डू लिस्ट, ये है सेकंड पॉइंट। और टू डू लिस्ट एवरीडे करना है, कुछ दिन करते हैं फिर छोड़ते हैं, ऐसे करने से कुछ फायदा नहीं है। क्योंकि सुबह सुबह ये टू डू लिस्ट सेट करने से करेक्ट आइडिया मिलेगा आज का दिन मुझे क्या क्या पेंडिंग वर्क है, जो भी करना है करेक्टली आप कर सकते हैं। तो आज से वो हैबिट डाल दीजिए, टू डू लिस्ट बना के करेक्टली कर लीजिए। तीसरा है ब्रेक टास्क इनटू स्मॉलर स्टेप। बड़ा बड़ा गोल्स आपको अचीव करना है तो इसको छोटा छोटा टास्क में, छोटा छोटा टुकड़ा करके, छोटे छोटे स्टेप्स में ये डिवाइड करके कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। तब हमें इजी एंड एफर्टलेस वे में वो कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, देन फोर्थ है ऑप्टिमिस्टिक नेचर मेंटेन कीजिए। बहुत लोगों को खुद पे बिलीफ नहीं है, यूनिवर्स पे बिलीफ नहीं है। एक्चुअली हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इतना पावर है, वो पावर यूज करके हम लाइफ में जो भी चाहते हैं इजीली हम अचीव कर सकते हैं। एक ऑप्टिमिस्टिक नेचर हम रखना बहुत जरूरी है। लाइफ में एवरीथिंग अचीव कर सकते हैं तो फिर किस लिए रोना धोना, किस लिए हम ऐसे रो रो के जी रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बहुत लोग हैं अपने लाइफ गिव अप करते हैं, मुझे कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे सोच के, ऐसा नहीं है। जैसे कि मेरी जो सिचुएशन आपको पता है, मैं जो स्क्रैच में से अभी इतना लाइफ में एवरी डे मुझे सक्सेस के ऊपर सक्सेस मिलते हैं, क्योंकि वो जो बिलीव की वजह से, खुद पे बिलीव बिलीव करती हूँ, यूनिवर्स पे बिलीव करती हूँ मेरे, और मेरी जो ऑप्टिमिस्टिक नेचर की वजह से मुझे 100% विश्वास है कि मैं जो भी चाहती हूँ एवरीथिंग मुझे इजीली पा सकते हैं। सो आप लोग भी ऑप्टिमिस्टिक नेचर रखिए, मेरे जो आने वाला दिन बहुत अच्छा होगा, मैं जो भी चाहती हूँ या मैं जो भी चाहता हूँ इजीली एंड एफर्टलेसली मुझे मिलेगा करके वो ऑप्टिमिस्टिक नेचर आप मेंटेन कीजिए। और नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है रिमूव डिस्ट्रैक्शंस। आपके फोन में जो नोटिफिकेशंस, फेसबुक का, ये व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन ऑन है तो बार 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 वो मैसेज आते रहेंगे, तो करेक्टली फोकस के साथ वर्क करना आपको डिफिकल्ट होगा। जैसे कि आप कुछ काम कर रहे होंगे तो उस टाइम नोटिफिकेशन ऑन है तो नोटिफिकेशन आते हैं, फिर फेसबुक में एक बार चेक किया, फिर इसके पीछे पीछे जाके नेक्स्ट 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 वीडियोस वगैरह देखे, टाइम वेस्ट हो जाते हैं। एवरीवन को एक्चुअली 24 आवर्स मिलते हैं, ये टाइम को हम करेक्टली कैसे यूज करते हैं इसके ऊपर डिपेंड होता है हमारे सक्सेस। बहुत लोग हैं सोशल मीडिया में ऐसे ही टाइम वेस्ट करते रहते हैं और बताते हैं कि हमें टाइम नहीं मिल रहा। एक लड़की एक बार ऐसे 1 to 1 सेशन में आके मुझे बताया, मैम किसी का डे इन माय लाइफ वीडियो देखना मुझे बहुत पसंद है, डे इन माय लाइफ वीडियो एक देखा, सेकंड देखा, थर्ड देखा, ऐसे ही हम मैं देखती रहती हूँ, मैं इसमें मुझे बहुत हैप्पीनेस मिलते हैं। फिर मैं ये जो वर्क फ्रॉम होम जॉब करती हूँ, लेकिन ये जो मेरी जो टास्क है मुझे कंप्लीट करने के लिए वो कभी भी फुलफिल नहीं होता, क्योंकि वो कंप्लीट नहीं कर पाता, क्योंकि ये जो एडिक्शन की वजह से बार बार देखे, एक वीडियो देखने के बाद नेक्स्ट 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 ऐसे देखते वो एडिक्शन बन जाती है। सोशल मीडिया एडिक्शन से हम बाहर आना है, हम सोचना है टाइम, खुद को गोल नहीं है तो हम दूसरों की गोल मैनिफेस्ट करने के लिए हम हेल्प कर रहे हैं। हम लोग किस लिए दूसरों को, दूसरों के जो गोल्स के लिए वर्क करना है, खुद के लिए गोल्स बनाइए और वो गोल्स के लिए वर्क करना स्टार्ट कीजिए। एंड सिक्स्थ पॉइंट है स्टे एक्टिव। हमेशा एक्टिव रहना है। डू लाइट एक्सरसाइजेस इन द मॉर्निंग। आपको जो भी एक्सरसाइज करना पसंद है वो कर लीजिए, और डेली ग्रैटिट्यूड वॉक कर लीजिए। आपके लाइफ में जो भी ब्लेसिंग्स मिला है हर एक ब्लेसिंग्स के लिए ग्रैटिट्यूड 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 एंड ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते रहिए, वो आपको इतना हैप्पीनेस, ये जो
एक्सरसाइज करने से, रेगुलरली आप करने से आपको आपके जो एनर्जी लेवल बहुत इंप्रूव हो जाएंगे और आपका लेजीनेस कम होते जाएंगे। ठीक है। 7th पॉइंट है मेंटेन ए हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट मेंटेन कीजिए। हेल्दी डाइट आप लेने से आपके एनर्जी लेवल इंप्रूव हो जाएंगे। और जंक फूड है ना कंप्लीटली अवॉइड कीजिए। बहुत लोग है घर पे खाना बनाने के लिए लेजीनेस आते हैं, फिर जंक फूड खाते हैं। हमें पता है ये जो KFC कोका कोला वगैरह हम वो खाने से क्या है, वो हमारे क्या बताओ, उसके बाद हमें इतना एक्टिवनेस फील नहीं होता होता है, बहुत लेजीनेस आता है जो जंक फूड खाने के बाद। कभी कभी फन के लिए जंक फूड यूज कर सकते हैं, बाकी टाइम तो करेक्टली आप हाई बैलेंस्ड डाइट खाने के लिए ट्राई कीजिए। नेक्स्ट है इनफ स्लीप। 8th पॉइंट है इनफ स्लीप। एडिक्वेट स्लीप मिलना बहुत जरूरी है। अगर आप 7 to 8 आवर्स एवरी डे, 6 to 8 आवर्स मस्ट आपको आपको नींद मिलना चाहिए। और ऐसे आप करेक्टली सोएंगे तो नेक्स्ट डे आप फ्रेश होके आपके डे स्टार्ट कर सकता है। और अगर आपको करेक्टली स्लीप नहीं मिल रहे तो आपको ये लेजीनेस आ सकते हैं। 9th पॉइंट है रिवार्ड योरसेल्फ। एक एक टास्क कंप्लीट करने के बाद हम खुद को एक छोटा छोटा रिवॉर्ड देना है। जैसे कि ये वर्क कंप्लीट करेंगे तो हमारे फेवरेट ये मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हैं। ऐसे कुछ ना कुछ री एक पॉजिटिव री के जैसे वर्क करेंगे। ठीक है। तो आपको एक सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट फीलिंग भी आएगा व्हेन यू रिवार्ड योरसेल्फ। छोटे छोटे गिफ्ट खुद को देना है। देन नेक्स्ट पॉइंट है स्टे पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव रहिए, क्योंकि नेगेटिव रहने से हमारे लाइफ में हमें जितना लेवल ऑफ सक्सेस हम चाहते हैं उतना लेवल ऑफ सक्सेस हमें नहीं मिलेगा। हमेशा पॉजिटिव रहिए। आपके फेस पे हमेशा एक ब्यूटीफुल स्माइल होना चाहिए। मेरी जो स्टूडेंट्स बताते हैं कि मैम आपकी जो स्माइल है ना वो हमें अट्रैक्ट किया, और इसकी वजह से हम लोग क्लास में ज्वाइन किया। 1 मंथ के लिए आपके क्लास में आई थी, अभी 1 ईयर हो गई। और हमें आपको छोड़ने का दिल नहीं करता, क्योंकि ये जो स्माइल है ना इतना पावरफुल है। स्माइल आप लोग है ना बाहर से जो फेक स्माइल नहीं, अंदर से फील करके वो स्माइल करना है। और आप पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज कीजिए। पॉजिटिव अफर्मेशंस बार 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 ये अफर्मेशंस रिपीट करते रहिए। और ऐसे करने से हमें हमेशा एक्टिव एंड पॉजिटिव रहने के लिए ये हेल्प करते हैं। और मोटिवेटेड रहने से हमारे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएंगे। ठीक है। हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट मेंटेन कीजिए, और आपको इजीली एंड एफर्टलेसली आपके हर गोल्स मैनिफेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। किसी को कुछ डाउट है तो एनी टॉपिक्स रिलेटेड यू कैन आस्क मी। एनीवन एनी डाउट? रेज हैंड ऑप्शन डाल दीजिए। यस प्रियंका पटेल, यस बताइए। माइक ऑन। गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैम आपको वो जो मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस थी वो मैं कर रही थी, हाँ। और 3-4 दिन बाद मेरा ब्रेक हो गया, और आज आपसे वही वही कर दिया कि लोग क्यों हट जाते हैं, क्योंकि उनका सही से गोल वो नहीं हो करते ना। तो मैंने एक्चुअली रेकी वगैरह सीखी है, तो मैंने सोचा कि अब मैं इसे ही अपना प्रोफेशन में बनाऊं। तो कुछ मैं पहले स्टार्ट करती हूँ, और पता नहीं कहाँ से आप मुझे मिली और मैंने ज्वाइन किया। और सही बात है मैम, जो स्माइल की आप बात की है, तो मुझे भी सच में आपकी स्माइल से ही मैं भी हो हुई हूँ, कि आपके बोलने का तरीका मुझे बहुत मोटिवेट करता है। थैंक यू। तो थैंक मैम यू। थैंक यू। मैं 3 दिन प्रैक्टिस के बाद मैंने ब्रेक किया, लेकिन अब पूरा करूंगी उसको। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच प्रियंका जी। थैंक यू, थैंक यू। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। किसी को और किसी को डाउट नहीं ना? थैंक यू सो मच। सो मिलेंगे नेक्स्ट संडे। किसी को सब बात करना है? थैंक यू। बाय बाय। लव यू ऑल।